Hello students, welcome back to Omega Online. Today we are going to discuss the biology section of Vijay Minor Test 3 that was held today. We will go through each question one by one, understand the correct answers and quickly revise the concepts behind them. So keep your pen and paper ready and let's start with the first question. इससे पहले बच्चों इस टेस्ट में आपका जो सिलेबस था वो था मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स और एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं जो कि है आपका मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स से। द रूट्स व्हिच आर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्रोलोंगेशन ऑफ द रेडिकल आर कॉल्ड। वो कौन सी रूट्स होती हैं जो रेडिकल के प्रोलोंगेशन से बनती हैं। अब रेडिकल आपका सीड का एक पार्ट होता है जो कि डायरेक्ट एलोंगेट करके एक प्राइमरी रूट बनाता है। वो प्राइमरी रूट जब वापस से ब्रांचेस में डिवाइड होती है तो वो सेकेंडरी और टर्शियरी रूट्स होती हैं। इस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं टैप रूट सिस्टम और जो मेनली पाया जाता है आपका डाइकॉट्स में, जैसे कि मस्टर्ड वगैरह में। तो फिर इसका आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर, ऐसी रूट्स जो रेडिकल के डायरेक्ट एलोंगेशन से बनती हैं वो होती हैं आपकी प्राइमरी रूट। इसके अलावा कुछ रूट्स ऐसी भी होती हैं जिसमें कि जो प्राइमरी रूट होती है वो आपकी शॉर्ट लिव्ड होती है और वो जो है फर्दर रिप्लेस्ड हो जाती है और ब्रांचेस से। वो कौन सा सिस्टम होता है, पढ़ा होगा आपने इसके बाद? वो होता है आपका फाइब्रस रूट सिस्टम। और प्राइमरी रूट वाला जो सिस्टम होता है वो कौन सा सिस्टम होता है आपका? टैप रूट सिस्टम, जो कि मेनली पाया जाता है डाइकॉट्स में और फाइब्रस रूट सिस्टम पाया जाता है मोनोकॉट्स में। ठीक है, समझ गए आप? प्राइमरी रूट से टैप रूट सिस्टम बनता है और प्राइमरी रूट अगर रिप्लेस्ड हो जाए बहुत सारे ब्रांचेस से तो फाइब्रस रूट सिस्टम बनता है। इस इन्फॉर्मेशन को याद रखिएगा क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चंस में ये इन्फॉर्मेशन काम आएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 92, प्राइमरी रूट्स एंड इट्स ब्रांचेस कॉन्स्टिट्यूट। अभी मैंने जस्ट बताया प्राइमरी रूट्स और उसकी ब्रांचेस मिलके कौन सी सिस्टम बनाती हैं? टैप रूट सिस्टम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा टैप रूट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, रूट हेयर्स अराइज फ्रॉम। ऑप्शन 1 जोन ऑफ सेल डिविजन, 2 जोन ऑफ सेल एलोंगेशन, जोन ऑफ सेल मैचुरेशन। इसमें जो है बात कर रहा है रूट के स्ट्रक्चर की, रूट के स्ट्रक्चर्स में जो जोन्स होते हैं उनकी। तो चलिए देखते हैं रूट में कौन कौन से जोन्स होते हैं। ये आपका रूट का स्ट्रक्चर होता है, उसमें ये एरिया होता है रूट कैप। इसके बाद थोड़ा सा ये जो एरिया होता है वो होता है, पहला रीजन जो होता है रूट के स्ट्रक्चर में वो होता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। दूसरा रीजन होता है रीजन ऑफ एलोंगेशन। तीसरा रीजन होता है रीजन ऑफ मैचुरेशन। पहला रीजन आपका रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है जहां पे सेल्स बहुत एक्टिवली डिवाइड करते हैं। दूसरा रीजन रीजन ऑफ एलोंगेशन है जो कि सेल्स की लेंथ इंक्रीज करने में हेल्प करता है। तीसरा रीजन रीजन ऑफ मैचुरेशन, जहां पे जो डिवाइड किए हुए सेल होते हैं वो मैच्योर होके अपने फंक्शंस के लिए स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। तो ये 3 रीजन होते हैं। अब इसमें से जो रीजन ऑफ मैचुरेशन होता है यहाँ से आपके डेवलप करते हैं, क्या डेवलप करते हैं? रूट हेयर्स। रूट हेयर्स डेवलप फ्रॉम द रीजन ऑफ मैचुरेशन। और रूट हेयर्स क्या होते हैं? फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करते हैं सॉइल में से। तो इसके क्वेश्चन में क्या बोल रहा था? रूट हेयर्स अराइज फ्रॉम,
कहाँ से अराइज करते हैं? जोन ऑफ सेल डिविजन नहीं, सेल एलोंगेशन नहीं, जोन ऑफ सेल मैचुरेशन। आंसर नंबर 3 इज करेक्ट। ओके, रूट का स्ट्रक्चर सबको समझ में आ गया है। अब इसके तीनों रीजंस, ये पार्ट बहुत अच्छे से याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। लॉन्ग थिन डैश पेटियोल allow leaf plate to flutter in wind, thereby cooling off the leaf and bringing dash air to leaf surface। ये क्वेश्चन आपका लीफ से है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन है। तो लॉन्ग थिन लीफ जो होती है आपकी, लीफ को कौन जो है ऐसे हवा में रखता है? ये होता है पेटियोल। तो लॉन्ग थिन जो पेटियोल है, पेटियोल अगर इसको हवा में रखा है तो पेटियोल क्या होता है? रिजिड नहीं होता है, ये आपका फ्लेक्सिबल होता है। तो फ्लेक्सिबल पेटियोल होगा, ये अलाउ करता है लीफ प्लेट, जब हवा चलती है तो ये पत्ते हिलते हैं, तो इसी की वजह से, क्योंकि पेटियोल आपका जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है और ये लीफ के सरफेस को फ्रेश एयर प्रोवाइड होती है इसकी वजह से। तो ये सेकेंड ब्लैंक में आपका आएगा फ्रेश। आंसर नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, फ्लेक्सिबल और फ्रेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। In monocot plants, the primary root is short-lived and is replaced by a large number of roots. These roots originate from the base of the stem and are known as। अभी मैंने आपको बताया कि मोनोकॉट प्लांट्स में जो होता है, जो प्राइमरी रूट होती है वो शॉर्ट लिव्ड होती है और वो रिप्लेस हो जाती है बहुत सारे ब्रांचेस से, बहुत सारे नंबर ऑफ रूट से। तो ये जो मिलके बनाता है एक फाइब्रस रूट सिस्टम। ये स्टेम के बेस से ओरिजिनेट होता है और ये मेनली पाया जाता है मोनोकॉट्स में, जैसे कि वीट के प्लांट में जो आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल दिया गया है। तो फिर इसका आंसर आपका होगा कि फाइब्रस रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। The epidermis is generally covered with a waxy layer called the dash, which prevents the loss of the water। जो एपिडर्मिस होती है वो एक वैक्सी लेयर से कवर होती है, जो कि होती है आपकी सुबेरिन की, जो कि वाटर के लॉस को, जो कि ट्रांसपिरेशन के थ्रू होता है, उसको प्रिवेंट करती है, उसको रोकती है। तो वैक्सी लेयर होती है सुबेरिन की। आंसर नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। ट्राइकोम्स आर। ट्राइकोम्स आर, ट्राइकोम्स क्या होते हैं? तो ट्राइकोम्स क्या होते हैं? ट्राइकोम्स एपिडर्मल सेल्स होते हैं जो कि स्टेम के एपिडर्मल सेल से अराइज करते हैं। ये जो होते हैं ये सॉफ्ट या स्टिफ भी हो सकते हैं, ये ब्रांच्ड अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं। तो ये जो हेयर्स होते हैं ये हेल्प करते हैं वाटर और मिनरल एब्जॉर्प्शन में, इसका काम होता है। ये एपिडर्मिस के स्टेम के एपिडर्मिस के ऊपर से अराइज करते हैं। ये सॉफ्ट या स्टिफ दोनों हो सकते हैं, ब्रांच्ड अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं। तो इसमें सारे ही ऑप्शन करेक्ट हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ दीज। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। Which plants amongst following bear fibrous root system? Fibrous root system बच्चों भी मैंने बताया कि fibrous root system पाया जाता है मोनोकॉट प्लांट्स में, और मोनोकॉट का एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग वीट में। तो आंसर नंबर 2 वीट प्लांट। क्वेश्चन नंबर 99। Which amongst the following option contains mismatched pair? इनमें से कौन सा गलत पेयर है ये बताना है। तो रीड करते हैं ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1 है डायरेक्ट एलोंगेशन ऑफ रेडिकल। रेडिकल का डायरेक्ट एलोंगेशन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखा था अगर रेडिकल डायरेक्ट एलोंगेट होता है तो वो होता है प्राइमरी रूट बनाता है, तो ये सही है। ऑप्शन नंबर 2 रूट सिस्टम ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द स्टेम बेस फाइब्रस रूट, ये भी सही है। ऑप्शन 3 रूट्स अराइजिंग फ्रॉम द रेडिकल स्टिल्ट रूट, ये सही है गलत है? चलिए ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं, पहले वो सही है या गलत है फिर बताते हैं आपको ऑप्शन नंबर 3। 4 है बियर लेटरल रूट्स ऑफ सेवरल ऑर्डर्स प्राइमरी रूट, तो ये भी सही है कि जो प्राइमरी रूट होती है वो आगे फर्दर डिवाइड होकर सेकेंडरी और टर्शियरी रूट में डिवाइड हो जाती है, बना लेती है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 ही गलत होगा, लेकिन ये गलत क्यों होगा? अब स्टिल्ट रूट होती क्या है? स्टिल्ट रूट जो होती है वो ऐसी रूट होती हैं जो कि स्टेम से अराइज करती हैं और फिर नीचे अराइज फ्रॉम स्टेम।
और फिर ये हैंग करते हुए ग्राउंड पे जाती हैं। और स्टिल्ट रूट जो होती है ये मेनली सपोर्टिंग के लिए, एंकरेज के लिए होती हैं प्लांट्स में, जैसे कि मेज में, शुगर केन में, जो भी वीक स्टेम के प्लांट्स होते हैं, जिनकी वीक स्टेम हो, लंबे प्लांट्स होते हैं जिनकी स्टेम वीक हो जाती है, तो उसके सपोर्ट के लिए ये होती हैं स्टिल्ट रूट, जो ये पाई जाती हैं मेज और शुगर केन में। तो ये अराइज रेडिकल से नहीं करती हैं, ये स्टेम से अराइज करती हैं, तो ये रेडिकल से अराइज नहीं करती हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100, लीफ का डायग्राम दिया है। बचपन में सबने इस डायग्राम को देखा होगा, सबने लीफ के डायग्राम को मेंशन किया होगा, लेबल किया होगा। तो चलिए देखते हैं। कह रहे हैं टिपिकल लीफ स्ट्रक्चर इज शोन इन द डायग्राम, सेलेक्ट द ऑप्शन विद करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। तो 1 क्या है? 1 क्या है? 1 क्या है? 1 इसका एक्सपोज्ड पार्ट है लीफ का, तो ये होता है लेमाइना। 4 क्या है? ये 4 होता है स्टिप्यूल, स्मॉल स्ट्रक्चर होता है। 3 है जो होल्ड करके रखता है, पेट्यूल। ठीक है, उसके आगे और देखिए, आगे और क्या है? 2 क्या है? 2 है लीफ का बेस, और 5th है एक्सिलरी बड। लास्ट पेपर में भी मैंने आपको बोला था कि डायग्राम्स आपको अच्छे से देखने हैं, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो इस तरह से इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? 2 के लिए लीफ बेस, 5th के लिए एक्सिलरी बड, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट गलत है ये पूछ रहा है। ऑप्शन 1 पढ़ते हैं। रूट्स हेल्प इन वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द सोइल, बिल्कुल करेक्ट है। रूट्स प्रोवाइड प्रॉपर एंकरेज, बिल्कुल करेक्ट है। रूट्स स्टोर फूड मटेरियल एंड सिंथेसाइज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ये भी सही है। ये तीनों ही रूट के फंक्शंस हैं, ये तीनों ही रूट के काम हैं। ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है रूट्स लैक मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, ये तो गलत है। अभी हमने पढ़ा कि रूट में जो है ये वाला जो रीजन होता है, ये रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का रीजन होता है, तो ये जो है गलत है, ये गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। अब ये एक ट्रिकी क्वेश्चन था, इसको आप दिमाग से भी सॉल्व कर सकते हैं कि जो भी स्ट्रक्चर ग्रो कर रहा होता है, चाहे वो रूट हो या स्टेम हो, ग्रोथ के लिए मेरिस्टेमेटिक रीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मेरिस्टेमेटिक रीजन होगा नहीं तो ग्रोथ ही नहीं होगी, तो इस वजह से रूट्स कभी लैक कर ही नहीं सकती हैं मेरिस्टेमेटिक रीजन को, तो ये ऐसे ही गलत हो जाता आपका। क्वेश्चन नंबर 102, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट रीजन ऑफ रूट? ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? स्मॉलेस्ट रीजन ऑफ रूट, रूट कैप, रीजन ऑफ एलोंगेशन, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। शायद तो ये एनसीईआरटी के बाहर का सवाल लग रहा है, लेकिन फिर भी इसे देखते हैं। बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर फर्स्ट लगाया होगा, रूट कैप लगाया होगा, छोटा सा उन्हें दिख रहा होगा स्ट्रक्चर। लेकिन अगर आपने ध्यान से एनसीईआरटी जिसने पढ़ी है, जिसने ध्यान से उसका डायग्राम स्टडी किया है, तो उसने इसका सही आंसर लगाया होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ध्यान से जाके इसके डायग्राम को देखिएगा। इसमें ये जो स्ट्रक्चर होता है ये रूट कैप होता है। फिर से लेबल कर रही हूं मैं इसको। ये रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ एलोंगेशन, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। सबसे छोटा रीजन एनसीईआरटी में देखिएगा किसका दिखाई दे रहा है, कौन सा रीजन सबसे छोटा दिखाई दे रहा है। तो डायग्राम देख के आपको पता चल जाएगा कि रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है वो सबसे छोटा रीजन होता है। ये क्वेश्चन बहुत लोग का गलत हुआ होगा, बहुत लोगों ने सोचा होगा कि आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन है, लेकिन इसका डायग्राम से क्वेश्चन है। सबसे छोटा रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का होता है। इसके सेल्स बहुत ही स्मॉल होते हैं, ये लिखा भी हुआ है लाइन, लेकिन अगर इसका रीजन देखें तो वो आपको डायग्राम से पता चलेगा। तो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है veins provide rigidity to the leaf stipules। ओके, veins क्या होती हैं देखा ये सबने,
ये वेन्स होती हैं। और स्टिप्यूल क्या होता है? अभी हमने डायग्राम में देखा था, यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर था, वो स्टिप्यूल्स था। तो आप खुद देखिए कि ये जो वेन्स हैं ये क्या स्टिप्यूल को रिजिडिटी प्रोवाइड कर रही हैं? नहीं, ये रिजिडिटी प्रोवाइड करती हैं लीफ ब्लेड या फिर लेमाइना को। जो इसका एक्सपोज पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन लेमाइना, इसको रिजिडिटी प्रोवाइड करती हैं वेन्स। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। स्टेटमेंट सेकंड कह रहा है द शेप, मार्जिन, एपेक्स, सरफेस एंड एक्सटेंट ऑफ इंसिशन ऑफ लेमाइना वेरीज इन डिफरेंट लीफ। बिल्कुल सही है। अलग अलग लीव्स का शेप अलग होता है, अलग अलग लीव्स के सरफेस एरिया अलग होता है, उसमें लेमाइना का इंसिशन अलग होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स टाइप से है। द स्टेम इज द डैश पार्ट ऑफ द एक्सिस which bears branches, leaves, flower and fruits. It develops from the dash part of the embryo of the germinating seed. अब जो किसी भी प्लांट में जो स्टेम होती है, वो स्टेम कौन सा पार्ट होता है? असेंडिंग होता है, डिसेंडिंग होता है? रूट्स जो होता है वो होता है डिसेंडिंग पार्ट, और स्टेम जो होता है वो होता है असेंडिंग पार्ट, ऊपर का पार्ट। तो स्टेम होता है असेंडिंग पार्ट। एक ऑप्शन इसका सही है। दूसरा प्लूम्यूल। एम्ब्रियो के दो रीजन्स होते हैं, एक रेडिकल, एक प्लूम्यूल, जिसमें से रेडिकल आपका डेवलप करता है रूट में और प्लूम्यूल डेवलप करता है स्टेम में। तो स्टेम कहाँ से डेवलप करती है? प्लूम्यूल से। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा कि ये स्टेम असेंडिंग पार्ट है और साथ में ये डेवलप कर रहा है प्लूम्यूल से। क्वेश्चन नंबर 105, इन साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस की बात कर रहा है। तो साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है बेटा? साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस में जो भी प्लांट होता है उसके जो फ्लावर्स होते हैं, उसका जो मेन एक्सेस होता है किसी भी प्लांट का, वो टर्मिनेट हो जाता है फ्लावर में। रेसमोस में क्या होता है कि वहाँ पे टर्मिनेट नहीं होता है, वहाँ पे अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। साइमोस में क्या होता है कि वो टर्मिनेट हो जाता है। तो पहला ऑप्शन देखिए, मेन एक्सेस टर्मिनेट्स इनटू फ्लावर, ये सही है। और जो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस होता है वो जो होता है उसमें जो ऑर्डर होता है अरेंजमेंट का फ्लावर्स के, वो बेस की तरफ होता है, टिप से बेस की तरफ डेवलप करते हैं। यानी कि टिप पे आपके यंग फ्लावर्स आएंगे, बेस में जो होंगे वो ओल्ड फ्लावर्स होंगे। तो ये इस ऑर्डर को हम बोलते हैं बेसिपेटल ऑर्डर। तो मेन एक्सिस टर्मिनेट हो जाता है फ्लावर में, पहला ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन कि बेसिपेटल ऑर्डर में अरेंज होते हैं, तो दूसरा ऑप्शन भी सही है। ये मेन एक्सिस नॉट टर्मिनेट इनटू फ्लावर्स, फ्लावर्स आर बोर्न इन एक्रोपेटल ऑर्डर। एक्रोपेटल ऑर्डर इसका उल्टा होता है कि नीचे से ऊपर की तरफ फ्लावर्स ग्रो करते हैं, नीचे यंग फ्लावर्स होते हैं, ऊपर ओल्ड फ्लावर्स होते हैं। तो ये रेसमोस में होता है, साइमोस में। ऊपर के दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं और नीचे के दोनों ऑप्शन आपके हैं रेसमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस के लिए, ऊपर वाले साइमोस के लिए। तो इसमें कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए और बी। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, ए एंड बी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोड आर द रीजन ऑफ द स्टेम वेयर। नोड्स क्या होते हैं? किसी भी स्टेम में जहाँ पे लीव्स पाई जाती हैं, कोई स्टेम है वहाँ पे से जहाँ से लीव अराइज कर रही हैं, इस रीजन को, इस पॉइंट को कहते हैं नोड्स। और जो दो नोड, जैसे कि दो लीव्स हैं, दो लीव्स के बीच का जो रीजन होता है, ये जो बीच का रीजन हो गया, इसे बोलते हैं इंटरनोड। ये नोड है, ये एक नोड है, ये इन दोनों के बीच का रीजन है, तो ये हो गया इंटरनोड। और ये नोड्स हो गई जहाँ पे लीफ अराइज करती हैं, जहाँ से। तो इस तरह से क्या है, नोड्स आर द रीजन ऑफ द स्टेम। क्या इसका आंसर होगा? फूड इज स्टोर्ड बाय प्लांट, गलत। लीव्स आर बोर्न, सही। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा कि जहाँ पे लीव्स प्रेजेंट होती हैं उस एरिया को नोड्स बोलते हैं स्टेम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैचिंग। मैच द फॉलोइंग कॉलम, रीजन ऑफ रूट टिप्स। फिर से रूट टिप के रीजन से क्वेश्चन है।
उसका एक छोटा सा पैराग्राफ है जो आपको याद रखना है, सारे रीजंस याद रखने हैं, सारे रीजंस में क्या क्या होता है वो याद रखना है, उससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ऐसे बहुत सारे पूरे चैप्टर में रीजंस होते हैं, जिससे एक रीजन को हम पढ़ेंगे उससे हमारे बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो इससे फिर से देखते हैं। तो रूट कैप क्या होता है? थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है। थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर का मतलब होता है डोम शेप का राउंड स्ट्रक्चर होता है जो प्रोटेक्टिव होता है। दूसरा मेरिस्टेमेटिक जोन क्या करता है? सेल डिवीजन होता है यहाँ पे। इलोंगेशन जोन लेंथ वाइज ग्रोथ करता है। मैचुरेशन में रूट हेयर्स होते हैं, अभी हमने देखा, तो मैच करते हैं डी का 2, सी का 1, बी का 3, ए का 4। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से डायग्राम है। ये डायग्राम किसका है? ये डायग्राम है वेक्सिलरी एस्टिवेशन का। एस्टिवेशन में जो वेक्सिलरी एस्टिवेशन होता है या फिर इस एस्टिवेशन को पैपिलिनेशियस एस्टिवेशन भी बोलते हैं। ये इसका डायग्राम है। तो इस एस्टिवेशन में क्या होता है? एक बड़ी सी पेटल होती है जिसे बोलते हैं स्टैंडर्ड, दूसरी 2 नीचे की पेटल्स और 2 विंग्स होते हैं, और तीसरे 2 कील होते हैं। ये याद रखना है, ये एंटीरियर होता है, ये लेटरल होता है। ये इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। एक स्टैंडर्ड, 2 विंग्स, 2 कील वेक्सिलरी एस्टिवेशन में। तो इसी तरह से इसको लेबल करते हैं। तो पी क्या होगा? बड़ा सा ऊपर का है, सबसे आउटर मोस्ट, तो स्टैंडर्ड है। क्यू लेटरल साइड है, तो ये विंग्स हैं, और आर हो जाएगा कील, या फिर इसे कैरिना भी बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा ठीक होगा? पी स्टैंडर्ड, क्यू विंग्स, आर स्टैंडर्ड विंग कील। ऑप्शन नंबर 4 इसका ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द गिवन आर द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम्स एक्सेप्ट। इनमें से स्टेम का मॉडिफिकेशन कौन सा नहीं है, ये पूछ रहा है। तो पहला देखते हैं, थॉर्न्स ऑफ सिट्रस। थॉर्न्स ऑफ सिट्रस और बोगनविलिया सबको पता है, ये एक ब्राउजिंग एनिमल्स से बचाने के लिए स्टेम्स में जो थॉर्न्स होते हैं वो स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है ये। तो जो है ये गलत है, ये है मीन्स ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है। सेकेंड कह रहा है फ्लैशी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर इन यूफॉर्बिया, ये भी है, इसे हम फाइलोक्लेड बोलते हैं। तीसरा है सपोर्टिंग स्ट्रक्चर कमिंग आउट फ्रॉम द लोअर नोड्स ऑफ मीज, ये अभी मैंने बताया था, ऐसे जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स मीज से निकलते हैं वो क्या होते हैं? स्टिल्ट रूट। तो ये रूट का मॉडिफिकेशन है, ना कि स्टेम का। और फोर्थ ऑप्शन टेंड्रिल्स एंड कोकम्बर, ये भी स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज इनकरेक्ट, जो कि स्टिल्ट रूट है, जो कि रूट का मॉडिफिकेशन है, ना कि स्टेम का। Next question 110. In which plant the underground stem spreads to new niches and when older plants dies, new plants are formed. तो ऐसा होता है जहाँ पे कोई भी ऐसे प्लांट जहाँ पे जो स्टेम होती है वो नए जगह पे फैलती है, और जब पुराने जो है पुराने पार्ट्स जो है मर जाते हैं तभी नए प्लांट्स बनते हैं। तो ये होता है ग्रासेस और स्ट्रॉबेरी में। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। एक और एग्जांपल इसका याद कर लीजिएगा जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ था, स्ट्रॉबेरी। ठीक है, जैस्मिन में जो है एरियल जाते हैं, फिर टच करते हैं ग्राउंड को। पिस्टिया इकोनिया में रोजेट ऑफ लीफ और टफ्ट्स ऑफ रूट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 111. The leaf piece expands into sheath covering the stem partially or wholly. This is the characteristics of. तो जो है जो मोनोकॉट लीफ होती है उसमें क्या होता है, जो लीफ पेस होता है
वो एक्सपैंड करता है और जो है उसको पूरा कवरिंग देता है। तो ये जो लीफ बेस है जो पार्शियली और होली प्रेजेंट है, ये मोनोकॉट लीव्स में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लावर्स विथ 5 petals, 1 largest, 2 medium size lateral एंड 2 smallest कैन बी ऑब्जर्व इन। अब ये किसकी बात कर रहा है? अभी जस्ट मैंने बताया एक लार्जेस्ट फ्लावर होता है, 2 मीडियम साइज लेटरल होते हैं और 2 स्मॉलेस्ट पेटल्स होती हैं। ऐसे फ्लावर्स कौन से एस्टिवेशन शो करते हैं? अभी मैंने बताया ये वेक्सिलरी में होता है और इसके ये कहाँ पे होता है, किस में पाया जाता है? 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं, एक पी में और एक बीन में। फेबेसी की फैमिली में ये पाया जाता है, तो इसमें देख लेंगे कौन सा एग्जाम्पल सही होगा, बीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल्स अवे फ्रॉम द स्टोमेटल पोर। जो गार्ड सेल की आउटर वॉल होती है वो थिक होती हैं और जो इनर वॉल होती है वो बहुत ज़्यादा थिक होती हैं, हाईली थिक। तो इसमें फर्स्ट वाली थिन होती है बहुत ज़्यादा और दूसरी वाली बहुत थिक होती है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा ठीक होगा? थिन और थिक रेस्पेक्टिवली। नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग है, इसमें मैच करिए आप। ऑप्शन 1 पिनेटली कंपाउंड लीफ। पिनेटली कंपाउंड लीफ किस में पाई जाती है? नीम में। स्टेम में थॉर्न किस में पाए जाते हैं? अभी मैंने एक बताया था इसका एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल है बुगेनविलिया, सिट्रस और बुगेनविलिया में पाए जाते हैं। पामेटली कंपाउंड लीफ होती है सिल्क कॉटन में और शॉर्ट लिव लीफ होती हैं ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में। तो मैच करते हैं, ए का 2, बी का 4, पामेटली कंपाउंड लीफ सी का 1 और डी का 3। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ओवरी इन द गिवन टाइप ऑफ फ्लावर। तो ये जो डायग्राम दिख रहा है ये किसका दिख रहा है? किस टाइप ऑफ ओवरी का या किस टाइप ऑफ फ्लावर का डायग्राम दिख रहा है? ये जो दिख रहा है आप इसमें देखो, इसमें गाइनोशियम कहाँ है? हम पहचानते कैसे हैं? गाइनोशियम की पोजीशन देखते हैं और बाकी जितने फ्लावर्स के पार्ट हैं उनकी पोजीशन देखते हैं। तो इसमें गाइनोशियम और सारे प्लांट्स पार्ट्स कहाँ से ओरिजिनेट कर रहे हैं? सेम जगह से कर रहे हैं या अलग जगह से कर रहे हैं? गाइनोशियम ऊपर है नीचे है, ऐसे देखते हुए हमें पता चलता है कि वो हाइपोगाइनस है, एपिगाइनस है या पेरिगाइनस है फ्लावर, और ओवरी उसमें सुपीरियर है, इंफीरियर है या हाफ इंफीरियर है। तो इसमें देखिए गाइनोशियम यहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है और बाकी सारे पार्ट्स आप देखो, ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, सब सेम जगह से ओरिजिनेट कर रहे हैं या फिर ऑलमोस्ट सेम जगह से ओरिजिनेट कर रहे हैं। तो अगर जब सेम लेवल पे गाइनोशियम और बाकी पार्ट्स ओरिजिनेट करते हैं तो इसकी ओवरी क्या होती है? इसकी ओवरी होती है हाफ इंफीरियर और ऐसा होता है पेरिगाइनस फ्लावर्स में, जिसमें ओवरी ऑलमोस्ट सेम लेवल पे प्रेजेंट होती है। उसी थैलेमस के रिम में बाकी सारे पार्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं फ्लावर के, जहाँ पे ओवरी होती है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 हाफ इंफीरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द स्वॉलन लीफ बेस ऑब्जर्व्ड इन सम लेग्यूमिनस प्लांट्स। कुछ लेग्यूमिनस प्लांट्स में जो लीफ बेस होता है वो स्वॉलन होता है और उसे हम कहते हैं पल्वाइनस। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117, गिवन बिलो आर द सम फंक्शंस ऑफ द पार्ट ऑफ लीफ। कह रहा है कि नीचे कुछ फंक्शंस दिए गए हैं किसी लीफ के पार्ट के, हमें पहचानना है कि कौन से पार्ट के ये फंक्शंस हैं। तो पढ़ते हैं कुछ फंक्शंस को क्या क्या बोल रहा है। हेल्प्स टू होल्ड द लीफ प्लेट। पहले लीफ का डायग्राम याद कर लीजिएगा, क्या क्या होता है वो भी याद कर लीजिएगा। ये लेमाइना है, ये वेन्स हैं, ये पेट्योल है। तो क्या कह रहा है? होल्ड्स द लीफ प्लेट। लीफ प्लेट को कौन होल्ड कर रहा है? पेट्योल होल्ड कर रहा है। अलाउ लीफ प्लेट टू फ्लटर इन विंड। कौन अलाउ करता है? पेट्योल की वजह से वो फ्लटर करती है विंड के हिसाब से। हेल्प्स इन कूलिंग ऑफ लीफ। तो ये सारे किसके फंक्शंस हैं? पेट्योल के फंक्शंस हैं ये सारे।
नेक्स्ट क्वेश्चन 118, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग लीफ। लीफ के लिए कौन सी स्टेटमेंट गलत है? तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, लीफ बेस अटैचेस लीफ टू द स्टेम, सही है। द शेप, मार्जिन, एपेक्स, सरफेस एंड एक्सटेंट ऑफ इंसाइजेशन ऑफ लेमाइना रिमेन सेम इन ऑल लीफ। अभी हमने जस्ट इससे पहले एक क्वेश्चन देखा है स्टेटमेंट वाला, तो गलत है। सारे ही लीव्स का अलग अलग शेप हो सकता है, अलग अलग लेमाइना का इंसिशन हो सकता है, अलग शेप हो सकता है। सारी लीव्स का शेप, साइज सब कुछ सेम नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। ऑप्शन नंबर 2 इज इनकरेक्ट। आगे भी देख लेते हैं ऑप्शन 3 भी, लीफ ब्लेड इज द लॉन्ग एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ द लीफ, ठीक है। मिड रिब प्रोमिनेंट वेन होती है, ये भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 119, अ लीफ एक्स, कोई लीफ है जिसको बोल रहे हैं एक्स, उसको बताना है कौन सी है। हैव इंसाइज लेमाइना एंड द इंसिशंस डू नॉट टच द मिड रिब, विच टाइप ऑफ लीफ एक्स इज। तो लीफ दो तरह की होती है, एक सिंपल, एक कंपाउंड। साधारण जो होती है और दूसरी संयुक्त होती है। तो जो सिंपल लीफ होती है उसमें जो इंसिजन होते हैं वो मिड रिब तक रीच नहीं करते हैं, वो उसको कट नहीं करते हैं, लीफलेट्स पे डिवाइड नहीं करते हैं, तो ये सिंपल लीफ में होता है। वेराज जो कंपाउंड लीफ होती है उसमें जो उसके दो एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं, ऐसे करके वो डिवाइड करते हैं। ये पिन्नेटली कंपाउंड लीफ होती है, और एक जो है ऐसी सिल्क कॉटन का एग्जाम्पल दिया गया है, ये पामेटली कंपाउंड लीफ होती है। सिंगल पॉइंट से ओरिजिनेट करते हैं, यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स बोले लेकिन डिवाइड करते हैं। और जो उसमें जो सिंपल लीफ होती है उसमें डिवाइड नहीं करते हैं, तो इसमें डिवाइड नहीं कर रहे हैं, तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लीफ हैज कंप्लीटली डिवाइडेड लेमाइना विद डिस्टिंक्ट सेगमेंट्स और लीफलेट्स। वही बात बोल रहा है कंपाउंड लीफ की, कंपाउंड लीफ जिसमें कि सेगमेंट्स में डिवाइड कर देता है। एक पिन्नेटली होती है, तो दूसरी पामेटली होती है। पिन्नेटली नीम में पाया जाता है, जिसमें कि लीफलेट्स के में डिवाइड हो जाता है अलग अलग पॉइंट से, और अगर एक कॉमन पॉइंट से डिवाइड हो रहा है तो वो पामेटली कंपाउंड लीफ होती है, जो कि पाई जाती है सिल्क कॉटन में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, कंपाउंड लीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला है। स्टेटमेंट 1 कह रहा है, ओव्यूल इज द enlarged basal part on which lies the elongated tube the style। सही है गलत है बताइए। स्टेटमेंट सेकंड पढ़ते हैं, कह रहे हैं द स्टाइल कनेक्ट्स द ओवरी टू द स्टिग्मा। अब जो ओव्यूल कह रहे हैं, ओव्यूल इज द enlarged basal part on which lies the style, तो क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। जो ओवरी होती है उसके अंदर ओव्यूल्स पाए जाते हैं और ओवरी के ऊपर स्टाइल होता है। देखा होगा आपने, ऐसे ओवरी के ऊपर ऐसे स्टाइल जाता है और इसके अंदर ओव्यूल्स पाए जाते हैं, ना कि ओव्यूल्स के ऊपर स्टाइल जाता है। तो जो है, तो ये स्टेटमेंट जो है, ये ओवरी होती है, ओव्यूल्स अंदर प्रेजेंट होते हैं, ओवरी के ऊपर स्टाइल होता है ना कि ओव्यूल्स के ऊपर, तो ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट है स्टाइल कनेक्ट्स द ओवरी टू द स्टिग्मा, बिल्कुल सही है। स्टिग्मा पे जब पॉलन ग्रेन्स लैंड करते हैं तो स्टाइल ही उन्हें ओवरी के अंदर लेकर आता है ओव्यूल से फर्टिलाइजेशन कराने के लिए, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पहला गलत, दूसरा सही। कौन सा ऑप्शन होगा? स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 122, इन सम फ्लावर्स देयर आर 5 पेटल्स। फिर से वही क्वेश्चन है। द लार्जेस्ट स्टैंडर्ड ओवरलैप्स द 2 lateral wings which in turn overlaps the 2 smallest anterior petals keel. This type of estivation is known as, कौन सा estivation होता है ये? Vexillary। एक ही कॉन्सेप्ट को कई बार घुमा के एग्जाम्पल के फॉर्म में, कॉन्सेप्ट के फॉर्म में, डायग्राम्स के फॉर्म में पूछा जाता है। Next question, in a pinnately compound leaf, a number of leaflets are present on a common axis called the rachis. The rachis here represents the, pinnately compound leaf ऐसी होती है, तो बीच वाला जो है वो rachis है, बीच वाला जो जिसपे सारी leaflets बॉर्न है वो rachis है। तो rachis किसको रिप्रेजेंट कर रहा है नॉर्मल लीफ के अकॉर्डिंग? तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है मिड रिब को।
Question 124. A transform shoot tip when arranged on the floral axis is known as. एक ट्रांसफॉर्म शूट टिप है जो कि जब अरेंज करते हैं फ्लोरल एक्सिस के ऊपर तो उसको क्या बोलते हैं? एक ट्रांसफॉर्म शूट टिप क्या होती है? फ्लावर क्या होता है आपका? मॉडिफाइड शूट होता है ना, तो ये ट्रांसफॉर्म शूट टिप होती है। तो कह रहा है अगर फ्लावर्स को फ्लोरल एक्सिस पे, इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके समझना था कि फ्लावर्स अगर फ्लोरल एक्सिस पे अरेंज होंगे तो फिर उसको क्या बोलेंगे? उस अरेंजमेंट को इनफ्लोरेसेंस। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डैश टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इन फ्लावर। कौन सा इनफ्लोरेसेंस था जहाँ टर्मिनेट हो जाता है? साइमोस इनफ्लोरेसेंस। हेंस इट इज लिमिटेड इन ग्रोथ, इसीलिए वो लिमिटेड होता है ग्रोथ में। और फ्लावर्स आर बॉर्न इन कौन से सक्सेशन में होते हैं? बेसिपेटल सक्सेशन, ए और बी, साइमोस और बेसिपेटल। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्लोरल फॉर्मूला से है, इसके सिंबल्स को मैच करना है, तो मैच करते हैं। के से क्या होता है? के से होता है कैलिक्स और सी से क्या होता है? कोरोला। के से कैलिक्स, सी से कोरोला। ये होता है जाइगोमॉर्फिक, ये होता है एक्टिनोमॉर्फिक का सिंबल। तो मैच करते हैं तो ए का 2 आएगा, बी का 1 आएगा, सी का 3 और 4, डी का 4। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 127, इन कोकोनट एंड मैंगो द फ्रूट इज नोन एज। कोकोनट और मैंगो दोनों ही में एक जो फ्रूट पाया जाता है उससे हम बोलते हैं ड्रूप। और ड्रूप क्या होता है? मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी से डेवलप होता है और ये 1 सीडेड होता है। तो मैंगो और कोकोनट में दोनों में ही ड्रूप फ्रूट पाया जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 128। इसमें डायग्राम दिया गया है, इस डायग्राम को आपको आइडेंटिफाई करना है। ये डायग्राम किसका है बेटा? स्टोमेटा का। ये डायग्राम दिया गया है स्टोमेटा का। जो पहला डायग्राम है ये किसके स्टोमेटा का है, दूसरा किसके का है? तो दूसरा आपको शेप से पता चल रहा होगा कि ये डम्बल शेप का है। तो डम्बल शेप स्टोमेटा किसमें पाए जाते हैं? ग्रासेस में, ठीक है। और ग्रासेस क्या होती हैं? ग्रासेस होती है मोनोकॉट। तो दूसरा वाला किसका डायग्राम है? दूसरा वाला है डाइकॉट्स का, जिसमें बीन शेप होता है। तो मेंशन कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या होगा इसका। डाइकॉट स्टोमेटा, बाय मोनोकॉट स्टोमेटा। ए देखते हैं, ए है एपिडर्मल सेल, बी है सब्सिडरी सेल, सी है क्लोरोप्लास्ट और डी है गार्ड सेल। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है? एपिडर्मल सेल, सब्सिडरी सेल, क्लोरोप्लास्ट, डी गार्ड सेल। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129, सीड का डायग्राम है ये, इसमें मैच करना है। तो देखते हैं क्या है। ए बी सी, सी क्या है? सी है सीड कवरिंग, सीड कोट। ए है हाइलम, बी है माइक्रोपाइल। तो इससे कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इन अ ब्रिंजल द gynoecium occupies the highest position while the other parts are situated below in the flower of brinjal is referred to as। कह रहे ब्रिंजल में gynoecium जो है वो हाईएस्ट पोजीशन पे है। gynoecium ऊपर है यानी कि ओवरी, gynoecium मीन्स ओवरी जो है वो सुपीरियर है। तो ओवरी सुपीरियर कौन से फ्लावर्स में होती है? हाइपोगाइनस फ्लावर्स में, यानी कि सारे प्लांट्स, सारे जो अदर पार्ट्स होते हैं वो नीचे प्रेजेंट होते हैं और ओवरी जो होती है वो ऊपर होती है। तो ऐसा होता है हाइपोगाइनस फ्लावर्स में। तो इसमें कौन से फ्लावर्स, कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर 4 हाइपोगाइनस, ठीक है। ओवरी इसकी सुपीरियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फ्लावर एग्स द gynoecium is situated in the center। gynoecium सेंटर में प्रेजेंट है
एंड अदर पार्ट्स आर लोकेटेड ऑन द रिम ऑफ द थैलेमस। बाकी सारे उसी थैलेमस के रिम में प्रेजेंट हैं और गाइनोशियम सेंटर में प्रेजेंट है। यानी कि क्या कह रहा है कि सेम ओरिजिन है, सारे पार्ट्स का सेम ओरिजिन है। तो सेम ओरिजिन कहाँ पे होता है, किस में होता है, अभी हमने डायग्राम में एक लेबल किया था, वो होता है पेरीगाइनस फ्लावर्स में, जिसमें ओवरी जो होती है वो हाफ इन्फीरियर होती है। ठीक है, तो इसको देखते हैं क्या होगा, हाफ इन्फीरियर पर कुकम्बर में होगा, रोज में होगा। तो इसके 3 एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिए गए हैं, आपको लर्न होने चाहिए। वो है प्लम, दूसरा रोज, तीसरा पीच। तो इसमें क्या ऑप्शन करेक्ट है, रोज। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132, स्टेटमेंट दिया गया है। स्टेटमेंट, पहली स्टेटमेंट है स्टोमेटा आर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीफ। ठीक है। स्टेटमेंट 2 है स्टोमेटा रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज। ये भी बिल्कुल ठीक है। स्टोमेटा वाटर लॉस को प्रिवेंट का जो है प्रोसेस रेगुलेट करते हैं ट्रांसपिरेशन का, और साथ में गैसियस एक्सचेंज भी कराते हैं। तो इस तरह से दोनों स्टेटमेंट ठीक हैं। तो इसके ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंप्लीट द पैराग्राफ बाय रिप्लेसिंग ए एंड बी। इस पैराग्राफ में ए और बी देखते हैं, ए और बी का ये कहाँ है भाई, ए है और बी कहाँ है, ये है। चलो पढ़ते हैं अब। एंड्रोशियम इज कंपोज्ड ऑफ ए। अब यहाँ सबके दिमाग में है एंड्रोशियम इज कंपोज्ड ऑफ ए, तो एंड्रोशियम किससे मिलके बना होता है, एंड्रोशियम मिलके बना होता है स्टेमेन से। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्टेमेन। दिया गया है, ठीक है, दिया गया है। देखते हैं आगे। विच रिप्रेजेंट्स द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ अ स्टॉक एंड डैश विच इज यूजली बाइलोब्ड। बी क्या है, बाइलोब्ड है, और हर लोब में 2 चैम्बर्स हैं जो इसको पॉलन सैक्स कहते हैं, और इसमें पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। तो बी क्या हो जाएगा, एंथर। पॉलन ग्रेन्स किस में बनते हैं, एंथर में। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। Next question, statement 1, the plumule is enclosed in a sheath called coleorhiza. Statement 2, the radical is enclosed in a sheath called coleoptile. दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। ये याद रखना है आपको। कैसे याद रखना है कि प्लूम्यूल किससे इंक्लोज्ड होता है, रूट किससे इंक्लोज्ड होती है, रेडिकल किससे इंक्लोज्ड होता है, मैं बता रही हूँ। प्लूम्यूल होता है वो आपका इंक्लोज्ड होता है कोलियोप्टाइल से, और जो रेडिकल होता है वो इंक्लोज्ड होता है कोलियोराइजा से। इस चीज़ को लर्न कर लीजिएगा, याद रखिएगा। और इसको याद रखने की ट्रिक है, इसको याद रखिए कि प्लूम्यूल पी से स्टार्ट हो रहा है, कोलियोप्टाइल में भी पी आ रहा है। तो पी सेम है, प्लूम्यूल कोलियोप्टाइल से है। देख के ही आप इसको गलत लगा देंगे, आप इसका आंसर आपका सही हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पी से पी कोलियोप्टाइल, रेडिकल आर से कोलियोराइजा आर। तो आर से रेडिकल, आर से कोलियोराइजा, सेम प्लूम्यूल कोलियोप्टाइल सेम। तो इस तरह से याद रख लीजिए जिससे कि आपका ये क्वेश्चन दोबारा गलत ना हो। तो इसमें क्या है, बोथ स्टेटमेंट इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 135। स्टेटमेंट 1 कह रहा है फ्लोरल फॉर्मूला ऑल्सो शोज कोहेशन एंड एडिशन विद इन पार्ट्स ऑफ होल्स एंड बिटवीन होल्स। ठीक है, फ्लोरल फॉर्मूला कोहेशन और एडिशन बताता है अलग अलग होल्स के बीच में। गाइनोशियम इज बाइकार्पलरी ऑब्लिगेटरी प्लेस्ड एपोकार्पस एंड इज फाउंड इन सोलेनेसी। तो क्या सोलेनेसी का जो गाइनोशियम होता है वो एपोकार्पस होता है? नहीं, एपोकार्पस नहीं, वो होता है सेनकार्पस, फ्यूज्ड होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, पहली स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं। देयर कैन बी वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ फिलामेंट्स विद इन अ फ्लावर। बिल्कुल, फ्लावर की में अलग अलग फिलामेंट्स की लेंथ में वेरिएशन हो सकता है, जैसे कि सैल्विया और मस्टर्ड, इसके 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं। ठीक है। सेकेंड कह रहे हैं पॉलीएंड्रस इज अ कंडीशन वेयर द स्टेमन्स ऑफ द फ्लावर रिमेन फ्री। ठीक है। थर्ड कह रहे हैं स्टाइल कनेक्ट्स द ओवरी विथ स्टिग्मा द रिसेप्टिव सरफेस। ये भी ठीक है।
फोर्थ कह रहा है ओवरी इज अटैच टू फ्लैटेंड क्वेश्चन लाइक स्ट्रक्चर। ये गलत है क्योंकि ओवरी नहीं अटैच होती है क्वेश्चन लाइक स्ट्रक्चर से, ओव्यूल अटैच्ड होते हैं क्वेश्चन लाइक स्ट्रक्चर से, प्लेसेंटा जिसको बोलते हैं। तो ये गलत हो गया, यहाँ पे होना चाहिए ओव्यूल। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज फॉल्स। फर्स्ट सेकेंड थर्ड इज ट्रू, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 137। क्वेश्चन नंबर 137 डायग्राम से है। ये डायग्राम किसका है? मोनोकॉट रूट का, डाइकॉट रूट का, मोनोकॉट स्टेम का, डाइकॉट स्टेम का, किसका डायग्राम है ये? अब इसको आप कैसे पहचानते हो? इस डायग्राम्स को आपने रटा हुआ है कि ये इसका डायग्राम है, इसका डायग्राम है, ऐसे, या फिर दिमाग से थोड़ा सीखा हुआ है कि इसे कैसे पहचानते हैं? तो जो ऐसे डायग्राम्स होते हैं, इस तरह के डायग्राम्स, पहले तो आपको ये पहचानना है कि ये रूट का डायग्राम है या कि स्टेम का डायग्राम है। तो जो ऐसे स्टेम के डायग्राम होते हैं, तने जैसे, ये है ना, टीएस ऐसे काटा हुआ है, तो ये है आपका स्टेम का डायग्राम। जो रूट के डायग्राम होंगे वो लंबे डायग्राम्स होंगे जो एनसीईआरटी में बने हुए हैं, और इस तरह के डायग्राम स्टेम के होते हैं। तो इसमें क्या होता है, अब इसके वैस्कुलर बंडल्स जो होते हैं, वैस्कुलर बंडल सबसे एक मेन तरीका होता है जिससे आप ये पहचान सकते हो कि ये मोनोकॉट है, डाइकॉट है। वैस्कुलर बंडल सारे में अलग अलग होते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे हम देखते हैं, तो स्टेम का है, तो ये स्टेम में मोनोकॉट है या कि डाइकॉट है, ये देखना है हमें। मोनोकॉट में आपने देखा होगा कैसे वैस्कुलर बंडल्स होते हैं। मोनोकॉट जो आपकी स्टेम होती है, उसके जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं, बिखरे हुए होते हैं पूरे की पूरी इसके सेक्शन में। तो ये स्कैटर्ड होते हैं, और साथ में एक दूसरी इंफॉर्मेशन भी होती है कि इसके जो सेंट्रल वाले वैस्कुलर बंडल्स होते हैं वो बड़े होते हैं एज कंपेयर टू ये जो साइड के पेरिफेरल वाले वैस्कुलर बंडल्स होते हैं। तो फिर इस तरह से इसका अरेंजमेंट होता है, वेयर एज डाइकॉट में जो अरेंजमेंट होता है वो रिंग शेप का होता है। तो ये आपका जो डायग्राम है वो है मोनोकॉट स्टेम का, जिसमें कि आपके वैस्कुलर बंडल्स स्कैटर्ड हैं, साथ में जो सेंट्रली लोकेटेड वैस्कुलर बंडल्स हैं वो बड़े हैं एज कंपेयर टू द पेरिफेरल वैस्कुलर बंडल्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 138। बेसल प्रेजेंटेशन डेवलप्स व्हेन द ओवरी हैज। बेसल प्रेजेंटेशन क्या होता है कि जब जो ओव्यूल होता है वो बेस ऑफ द ओवरी से डेवलप करता है, बेस ऑफ द ओवरी से डेवलप करता है, और इसके पास एक सिंगल ओव्यूल होता है। तो इसमें जो होता है वो है ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, सिंगल ओव्यूल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकरेक्ट मैचिंग देखनी है, इनकरेक्ट पेयर बताना है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट सीडलेस फ्रूट होता है, बिल्कुल सही है। विदाउट फर्टिलाइजेशन बना है, सीडलेस होता है। वॉल ऑफ द फ्रूट एपिकार्प, फ्रूट की वॉल एपिकार्प होती है। चलिए देखते हैं ऑप्शन 3। मिडिल वॉल फ्रूट की मीजोकार्प होती है। ड्राई और फ्लेशी कार्प पार्ट पेरिकार्प होता है। तो सबको इस वर्ड्स के बीच का डिफरेंस पता है? लेट मी टेल यू। जो फ्रूट की वॉल होती है, आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वो होती है पेरिकार्प। और जो पेरिकार्प होती है वो 3 लेयर से मिलके बनी होती है, जिसमें से जो पहली लेयर होती है वो होती है एपिकार्प, दूसरी होती है मीजोकार्प, और तीसरी होती है एंडोकार्प। तो इस अकॉर्डिंग जो पेरिकार्प होता है, जो फ्रूट की वॉल होती है, वो जो है उसके बारे में एक कैरेक्टर दिया गया है एनसीईआरटी में कि ये जो है आपकी ड्राई भी हो सकती है और फ्लेशी भी हो सकती है। तो इस इंफॉर्मेशन के आधार पे आप मैच कर लीजिए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन गलत होगा। ऑप्शंस एनालाइज करके देखेंगे तो वॉल ऑफ द फ्रूट एपिकार्प नहीं है, तो ये आपका गलत हो गया। मिडिल वॉल मीजोकार्प ठीक है,
ड्राई और फ्रेशी पार्ट ऑफ द फ्रूट पेरिकार्प, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 गलत हो गया, यानी कि इनकरेक्ट चूज करना था, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फ्लोरल फॉर्मूला एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 क्या है, कह रहा है कि फ्लोरल फॉर्मूला में Br का मतलब ई ब्रैक्टिएट होता है, नहीं तो Br का मतलब तो ब्रैक्टिएट होता है। C स्टैंड फॉर कैलेक्स, नहीं ये भी गलत है, C स्टैंड फॉर कोरोला। तो स्टेटमेंट 1 हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 गलत। स्टेटमेंट 2 कह रहा है G' फॉर G में ऊपर होगा सुपीरियर ओवरी, तो ये भी आपका गलत है, क्योंकि गाइनोशियम अगर सुपीरियर ओवरी कैसे दिखाई जाती है, सुपीरियर गाइनोशियम को, सुपीरियर ओवरी का मतलब होता है गाइनोशियम से ऊपर है, तो यानी कि गाइनोशियम ऊपर है तो बाकी सारे पार्ट्स नीचे होंगे। तो अगर नीचे ये लाइन बनी है तो ओवरी जो होगी वो सुपीरियर होगी, और अगर ये लाइन ऊपर बनी यानी कि इसका मतलब गाइनोशियम आपका जो है वो नीचे है, यानी कि इसमें इंफीरियर ओवरी है। तो ये भी गलत है। तो सारे के सारे इसमें से आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली उसे याद रखिए, कौन कौन सा है, सुपीरियर ओवरी, इंफीरियर ओवरी, सुपीरियर ओवरी ऐसी होती है, इंफीरियर ओवरी ऐसी होती है। ठीक है, उसके आगे देखा हमने Br जो है वो ब्रैक्टिएट के लिए होता है, और जो C होता है वो कोरोला के लिए होता है, और जो K होता है वो कैलिक्स के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायग्राम दिया गया है फिर से, ये क्या डायग्राम है, ये लीफ का डायग्राम है, डाइकॉट लीफ का TS दिया गया है, ABCD को लेवल करना है आपको। ए क्या है, ये देखिए सेल्स हैं, ये A है, तो ये क्या है, बंडल शीथ सेल्स हैं, बंडल शीथ सेल्स हैं। B क्या है, B अंदर का स्ट्रक्चर को बोल रहा है, फ्लोएम है। C क्या है, C ऊपर की एपिडर्मिस है, ऊपर की एपिडर्मिस और नीचे की एपिडर्मिस कौन कौन सी होती है। D क्या है, सब D क्या है, नहीं ये बोल रहा है, ये स्पेस को बोल रहा है, तो ये D जो है वो आपकी सब स्टोमेटल कैविटी है। उसके बाद से जो E है, E है एयर कैविटी, ऊपर वाला जो है वो होगा आपका एडेक्शियल एपिडर्मिस। तो इस तरह से ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्लोरल फार्मूला इज दैट ऑफ, ये किसका फ्लोरल फार्मूला है, ये फ्लोरल फार्मूला एनसीईआरटी में है, देख लीजिए फ्लोरल फार्मूला आइडेंटिफाई कर लीजिए। कैलिक्स इसमें 5 हैं, कोरोला 5 हैं, कोरोला एंड्रोशियम के साथ है, इन सुपीरियर ओवरी है, ये फ्लोरल फार्मूला है सोलेनेसी का। और सोलेनेसी का एग्जाम्पल इनमें से कौन है, टोबैको, बिल्कुल टोबैको फ्यूमिगेटरी एग्जाम्पल है सोलेनेसी फैमिली का। ट्यूलिप, सोयाबीन, सनहेप नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर बोथ मैंगो एंड कोकोनट। सबसे पहली बात, मैंगो और कोकोनट के लिए जो बात सेम है कि वो दोनों का जो फ्रूट होता है वो ड्रूप होता है। ड्रूप के लिए मैंने आपको एक बात बताई थी कि वो मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी से डेवलप करता है और वो 1 सीडेड होता है। अब देखते हैं ये ऑप्शन हमें यहाँ पे मिलता है, द फ्रूट डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी एंड आर 1 सीडेड। पहला ही ऑप्शन करेक्ट है आपका, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द सीड ऑफ एक्स प्लांट, किसी एक्स प्लांट का जो सीड है, एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन एंड इज दस कॉल्ड एंडोस्पर्मिक सीड, whereas seed of Y plant are non-endospermous। यहाँ पे बेसिकली आपसे एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक का एग्जाम्पल पूछ रहा है, तो कौन कौन से होते हैं। एंडोस्पर्मिक जो होते हैं वो होता है कैस्टर,
और नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, जो एग्जाम्पल दिया गया है पी, ग्राम और बीन। तो ऑप्शन मैच करते हैं, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, कैस्टर और ग्राम। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145। Which of the following structures are present in dicot seed at the two end of the embryonal axis? कह रहा है डाइकॉट सीड के दो एंड्स पे कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। तो कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जो डाइकॉट सीड आपका होता है उसमें जो ऊपर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, दो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। नीचे प्रेजेंट होता है आपका रेडिकल, ऊपर प्रेजेंट होता है प्लूम्यूल। रेडिकल क्या करता है, रेडिकल ही फ्यूचर रूट बनाता है और प्लूम्यूल जो होता है फ्यूचर शूट बनाता है। तो इसलिए ये दो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जो आगे चल के रूट और शूट बनाने का काम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 146, फिल इन द ब्लैंक्स फिर से दिया गया है। द एम्ब्रियो इज स्मॉल एंड सिचुएटेड इन अ ग्रूव एट वन एंड ऑफ द। एम्ब्रियो स्मॉल है और वन एंड ऑफ द किसके वन एंड पे सिचुएटेड होता है, ये आपके फ्रंट एंड पे एंडोस्पर्म के एक एंड पे एम्ब्रियो सिचुएटेड होता है। दूसरा कह रहा है इट कंसिस्ट ऑफ वन लार्ज एंड शील्ड शेप कॉटिलेडन, जिसको हम स्कूटेलम बोलते हैं, एंड अ शॉर्ट एक्सिस विथ अब इससे पहले वाले क्वेश्चन पढ़ा, उस एक्सिस पे तो क्या कौन सी दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, एक रेडिकल और दूसरा प्लूम्यूल। तो शॉर्ट एक्सिस में हो जाएगा एक प्लूम्यूल और एक हो जाएगा रेडिकल। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा, आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द इनकरेक्ट पेयर। इनकरेक्ट पेयर बताना है। क्यूटिकल इज एब्सेंट इन रूट्स। क्यूटिकल क्या होता है, ये स्टेम्स में प्रेजेंट होता है, वाटर लॉस को जो है ये से बचाता है, तो इस वजह से क्यूटिकल रूट्स में एब्सेंट होता है, ठीक है। प्राइमरी फंक्शन एपिडर्मिस का प्रोटेक्शन होता है, ठीक है। प्रेजेंट ऑन एपिडर्मिस स्टोमेटा, ठीक है। बीन शेप सब्सिडरी सेल, नहीं, बीन शेप तो हमारे क्या होते हैं, गार्ड सेल्स। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148 देखते हैं, कंसिडर द गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये ट्राइकोम्स के लिए पूछ रहा है कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स ट्राइकोम्स के लिए सही हैं। तो ट्राइकोम्स अभी हम पढ़ के आए, ट्राइकोम्स क्या होते हैं, एपिडर्मल सेल्स होते हैं स्टेम के, जो कि यूजुअली मल्टी सेलुलर होते हैं। स्टॉप या स्टेप भी हो सकते हैं, ब्रांच अनब्रांच भी हो सकते हैं। ये वाटर लॉस, ट्रांसपिरेशन से जो वाटर लॉस होता है उसको रोकते हैं, का काम करते हैं। इतनी बातें हम देख कर आए, अब देखते हैं इसमें कौन सी बात सही है कौन सी गलत है। तो पहला कह रहा है दे मे बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड और सॉफ्ट और स्टिफ, बिल्कुल ठीक है। दे आर सिक्रीटरी इन फंक्शन, ठीक है। यूजुअली मल्टी सेलुलर, फाउंड इन शूट सिस्टम, ठीक है। प्रिवेंट वाटर लॉस, ठीक है। हेल्प इन एब्जॉर्बिंग वाटर एंड मिनरल्स, गलत है। ये फंक्शन आपका होता है रूट्स का, ना कि ट्राइकोम्स का। तो इसमें 4 ही स्टेटमेंट 5 में से सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। गिवन बिलो आर द लोकेशन ऑफ सेल्स इन अ प्लांट, प्राइमरी स्टेम, रूट, पिथ, मेडुलरी रेस, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल। तो कह रहा है कि ये सारी लोकेशंस पे कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो एक बात सुनिए कि जो ये सारी लोकेशंस है, कॉमन लोकेशंस, उसमें प्रेजेंट होते हैं आपके पेरेन्काइमेटस सेल्स। पेरेन्काइमेटस सेल्स बेसिक सेल्स होते हैं, ऑल पर्पस सेल्स होते हैं, जो कि चाहे फोटोसिंथेसिस का काम हो, स्टोरेज का काम हो, सारे काम वो करते हैं। तो ये सारी लोकेशन पे आपका कौन सी लोकेशन है, प्राइमरी स्टेम है, रूट है, पिथ है, मेडुलरी रेस है, कॉर्टेक्स है, पेरिसाइकिल है, इन सारे पे ही पेरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रेडियल वैस्कुलर बंडल्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। रेडियल वैस्कुलर बंडल्स कहाँ पाए जाते हैं, आर से रेडियल, आर से रूट्स। रेडियल वैस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं रूट्स में, तो मोनोकॉट हो चाहे डाइकॉट हो। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 3 मोनोकॉट एंड डाइकॉट रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन 151, चूज द इनकरेक्ट पेयर। गलत पेयर बताना है फिर से। पहला क्वेश्चन है, पहला स्टेटमेंट है आउटर लेयर ऑफ डाइकॉट रूट एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस है, इसको एपिब्लेमा भी बोलते हैं। डायग्राम में एपिडर्मिस दिया गया है, टेक्स्ट में एपिब्लेमा दिया गया है, तो याद रखना, गलत मत कर देना। तो ये ठीक है। कॉर्टेक्स ऑफ डाइकॉट रूट पेरेन्काइमेटस टिश्यू का बना होता है, ठीक है।
इनर मोस्ट कॉर्टिकल लेयर एंडोडर्मिस होती है, ठीक है। कंजक्टिव टिश्यू कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, कोई मतलब है इस बात का? नहीं है। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स तो एंडोडर्मिस में प्रेजेंट होती हैं, ये आपके डाइकॉट रूट के। तो जो है और कंजक्टिव टिश्यू आपका फ्लोएम और जाइलम के बीच में प्रेजेंट होता है और कैस्पेरियन स्ट्रिप एंडोडर्मिस में प्रेजेंट होती हैं। तो इन दोनों ही बात का कोई भी मतलब नहीं है। तो ये स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो गया, गलत हो गया यानी कि। नेक्स्ट फिर से फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का है। पहला कह रहा है वाटर इम्पर्मिएबल वैक्सी मटेरियल सुबेरिन इज डिपॉजिटेड ऑन द डैश इन द फॉर्म ऑफ। तो कहाँ डिपॉजिट होता है? ये एंडोडर्मिल से, अभी जो हम इससे पहले देख कर आए हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो होती हैं वो इसी की बनी होती हैं, सुबेरिन की। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स के फॉर्म में एंडोडर्मल सेल्स में ये जो है पाया जाता है। तो ये हो गया। इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट्स एंड वैस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ अकर इन, ये है पेरिसाइकिल। Inner endodermis tissues such as vascular bundle and pith constitute the stele. Option number 1 is correct. Next question है question 153. The conjunctive tissue is made up of. तो conjunctive tissue किसका बना होता है? conjunctive tissue बना होता है कौन से सेल्स का बना होता है? पैरेन्काइमेटस सेल्स का, स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स का, कोलिनकाइमेटस सेल्स का, मेरिस्टेमेटिक सेल्स का। तो कंजक्टिव टिश्यू होता है वो पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है जो कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। 154 विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग मोनोकॉट रूट। इनमें से कौन सा फीचर है जो मोनोकॉट रूट के लिए गलत है? तो मोनोकॉट रूट के लिए कौन कौन सा गलत है देखते हैं। पिथ इज लार्ज एंड वेल डेवलप्ड, ठीक है। सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट, ऐसा होगा क्या? मोनोकॉट्स में सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है। सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है वो मोनोकॉट्स में एब्सेंट होती है। तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन 155 चूज द इनकरेक्ट पेयर रिगार्डिंग डाइकॉट स्टेम। डाइकॉट स्टेम के लिए इनकरेक्ट पेयर चूज करना है। तो ये है, पहला कह रहा है हाइपोडर्मिस प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू यंग स्टेम, सही है। दूसरा स्टार्च ग्रेन प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ एंडोडर्मिस, ठीक है। पेरिसाइकिल प्रेजेंट अबव फ्लोएम इन द फॉर्म ऑफ सेमिलर पैचेस ऑफ स्क्लेरेन्काइमा, सही है। वैस्कुलर बंडल्स मल्टी लेयर्ड अरेंजमेंट विद एक्सार्च प्रोटोजाइलम, बात किसकी कर रहा था यहाँ पे? बात यहाँ स्टेम की कर रहा था और एक्सार्च प्रोटोजाइलम कह रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? स्टेम में जो आपके जाइलम पाए जाते हैं वो होते हैं एंडार्च, ना कि एक्सार्च। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेड्यूलरी रेस आर फॉर्म्ड बाय। मेड्यूलरी रेस किससे बनती हैं? Medullary rays are formed by radially placed parenchymatous cell between vascular bundle, longitudinally placed, laterally placed, obliquely placed. तो medullary rays जो बनती हैं डाइकॉट स्टेम में वो बनती हैं रेडियली प्लेस्ड parenchymatous cell से। तो जो है इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन द सेंट्रल पार्ट ऑफ डाइकॉट स्टेम इज ऑक्यूपाइड बाय parenchymatous cells इज कॉल्ड। सेंट्रल पार्ट जो होता है वो हमेशा होता है पिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन द वाटर कंटेनिंग कैविटी इन वैस्कुलर बंडल्स इज फॉर्म है। वाटर कंटेनिंग कैविटी किसमें पाई जाती है? मोनोकॉट स्टेम में। इनमें से मोनोकॉट कौन है? मेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इन डॉर्सीवेंट्रल लीफ द डैश एपिडर्मिस जनरली बियर्स मोर स्टोमेटा देन द डैश एपिडर्मिस। तो उस नीचे वाला एपिडर्मिस जो होता है वो सबसे ज़्यादा स्टोमेटा बेयर करता है देन द अपर एपिडर्मिस। तो इसमें क्या आंसर होगा? एबैक्सियल नीचे वाला होता है, एडैक्सियल ऊपर वाला। तो एबैक्सियल ज़्यादा बेयर करेगा स्टोमेटा देन द एडैक्सियल एपिडर्मिस। नेक्स्ट क्वेश्चन
Vascular bundles in the leaves of dicots are surrounded by a layer of thick walled. Vascular bundle डाइकॉट स्टेम के किसके थिक वॉल से सराउंड होते हैं? अभी हमने डाइकॉट लीफ का डायग्राम देखा था, उसमें जो वैस्कुलर बंडल थे जाइलम और फ्लोएम, उसके अराउंड पे सेल्स थे जिसको हमने सबसे पहले लेबल किया था। वो कौन से सेल्स थे? वो थे बंडल शीथ सेल्स जो कि थिक होते हैं और वो सराउंड करते हैं वैस्कुलर बंडल्स को डाइकॉट लीव्स में। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 162, द लीव्स ऑफ ग्रास कर्ल इनवर्ड्स ड्यूरिंग वेरी ड्राई वेदर ड्यू टू। तो जो लीव्स में बुलीफॉर्म सेल्स होते हैं उसमें जब भी फ्लैसेट हो जाते हैं, जब भी वाटर पानी की कमी हो जाती है तो लीव्स जो अपने आप को कर्ल कर लेती हैं, तो ये बुलीफॉर्म सेल्स जो हो जाते हैं वो फ्लैसेट हो जाते हैं। तो ये सब वाटर स्ट्रेस के टाइम पे होता है। तो ऑप्शन में देखिए फ्लैसिडिटी ऑफ बुलीफॉर्म सेल पहला ही ऑप्शन है जिसकी वजह से ऐसा होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। 163, the chief characteristic feature of dash corolla is that it is composed of 5 petals and the estivation is। फिर से ये क्वेश्चन आ गया है, किस कोरोला में 5 पेटल्स होती हैं? पैपिलिनियोशियस कोरोला में, और इस एस्टिवेशन को हम बोलते हैं वेक्सिलरी एस्टिवेशन। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 164, विच फ्लोरल फैमिली हैज 4+2 अरेंजमेंट ऑफ एंथर्स इन द एंड्रोशियम? ग्रामिनी, क्रूसीफेरी, लेग्यूमिनेसी, मालवेसी। ये 4 फैमिलीज के बारे में कह रहा है। ये 4 फैमिलीज में से फैमिलीज हमारी एनसीईआरटी में नहीं है, ये आपको प्रैक्टिकल नोटबुक, जो प्रैक्टिकल बुक है 12th क्लास की, उससे आपको पढ़नी पड़ेंगी। लेकिन आपको इनके सारे फ्लोरल फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए ताकि आप इनके दिए हुए क्वेश्चंस, इनसे जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आप तुरंत सॉल्व कर लो। तो ये आपको अभी इंक्लूड रखना है अपने सिलेबस में। आपको मैं सारे फ्लोरल फॉर्मूले आपको यहाँ पे एक बार फिर से बता दे रही हूँ। आप एक कोई स्टिकी नोट लगा के या तो अपनी एनसीईआरटी में लगा लीजिए, या तो आप जहाँ पढ़ते हो उसके टेबल के आसपास किसी पेपर में लिख के लगा लीजिए और इसे याद रखिए। चारों के, ठीक है, चारों के या फिर जितने भी और ऐड हुए हैं, अगर आप चाहते हो कि मैं सारे पढ़ा दूं तो जो है आप कमेंट कर देना, तो मैं आपको सारी फैमिलीज अलग से पढ़ा दूंगी। अभी इन चारों की मैं आपको बात करती हूँ, इसमें बताते हैं इसके फ्लोरल फॉर्मूले, जो आप कॉपी पेन लेके बैठिए और इसको लिख लीजिए कहीं पे। तो पहला देखते हैं, पहला आपका कौन सा बोल रहा है? पहली फैमिली है ग्रामिनी, ग्रामिनी जो होती है बेटा वो आपकी, इसको ही पोएसी भी बोलते हैं, और ये आपकी ग्रास फैमिली होती है। सीरियल्स प्रोवाइड करती है और इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। ये फैमिली इकोनॉमिकली यूज़फुल होती है। ऑब्वियसली सीरियल्स प्रोवाइड कर रही है तो इकोनॉमिकली बहुत यूज़फुल होगी। तो इसका फ्लोरल फॉर्मूला देख लेते हैं क्या है। ये इसका फ्लोरल फॉर्मूला है, इसको आप याद कर लीजिए। दूसरा देखते हैं क्रूसीफेरी, नोट डाउन कर लो बेटा, नेक्स्ट पेपर में गलत नहीं होना चाहिए इसका आंसर क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्रूसीफेरी। जिसने ढंग से पढ़ा होगा उसे पता होगा कि क्रूसीफेरी जो है आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, और ये मालवेसी, ये ब्रेसिकेसी फैमिली को ही क्रूसीफेरी फैमिली कहते हैं, आपकी मस्टर्ड फैमिली को, ठीक है। तो इसका फ्लोरल फॉर्मूला भी वहीं पे डायग्राम के साथ दिया गया है।
ठीक है, याद रखना इसको। नेक्स्ट फैमिली देखते हैं कौन सी है। क्रूसीफेरी के बाद लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी भी पहले आपके एनसीईआरटी में थी। फेबेसी फैमिली का जो फॉर्मूला है वही लेग्यूमिनेसी फैमिली का है, तो इसको भी लिख लेते हैं। नेक्स्ट कौन सी बोल रहे हैं? मालवेसी। मालवेसी में मालवेसी किसकी फैमिली होती है? कौन सा इसका मेंबर होता है? इसमें आता है कॉटन, इसमें आता है चाइना रोज, ठीक है। तो उसका फ्लोरल फॉर्मूला होता है इसमें एपिकैलिक्स आ जाता है, ये सबके फ्लोरल फॉर्मूले हैं जो भी यहाँ पे फैमिलीज आपको दी गई हैं। आपने नोट डाउन कर लिया है ऐसे, ये सारे नोट डाउन कर लीजिए ताकि ये आगे गलत ना हो। ग्रामिनी, सेकंड क्रूसीफेरी, थर्ड लेग्यूमिनेसी, मालवेसी। अब ये क्वेश्चन देखते हैं बेटा कि ये क्या पूछ रहा था, विच फ्लोरल फैमिली, इनमें से किस फैमिली के का 4+2 का अरेंजमेंट है। तो इनके फ्लोरल फॉर्मूला देख के आपको पता चल रहा होगा कि 4+2 का अरेंजमेंट किसका है। तो किसका है इनमें से 4+2 का अरेंजमेंट? इसमें है? नहीं है, इसमें है। एग्जैक्टली 2+4 का अरेंजमेंट इसमें है? नहीं है। इसमें है? नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा क्रूसीफेरी यानी कि ब्रासिकेसी। अगर अभी भी आपने मतलब बाहर की फैमिलीज नहीं भी पढ़ी होती तब भी आप एनसीईआरटी का वो डायग्राम में ब्रासिकेसी का फॉर्मूला देखा होता तो उसने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। तो ये आपको अभी क्लियर हो गया होगा, कोई बात नहीं। ये बाकी सारी से भी आप कंपेयर करके देख सकते हो। और अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं इसको अच्छे से पढ़ा दूँ सारी फैमिलीज़ को अलग से, तो आप कमेंट करके बताना, मैं इस पर एक सेशन लूँगी जिसमें आपको सारी फैमिलीज़ पढ़ा दूँगी अलग से। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फैमिली मालवेसी इज। मालवेसी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर पूछ रहा है, क्या है। अभी हम मालवेसी का जस्ट देख कर आए हैं इसका फ्लोरल फॉर्मूला, तो चलो सबके पास होगा, सबने नोट डाउन किया होगा। अब मैच करना क्या हुआ है। ऑप्शन 1 मोनोएडेल्फस एंड्रोशियम, एपोकार्पस गायनोशियम, पॉलीएडेल्फस एंड्रोशियम, पॉलीएंड्रस कंडीशन। मेनली एंड्रोशियम का रिपीट किया है, यानी कि एंड्रोशियम पूछ रहा है कि मोनो होता है या पॉलीएडेल्फस होता है। तो क्या है इसका फॉर्मूला देखो, मालवेसी एंड्रोशियम इसका क्या है, मोनोडेल्फस है या पॉलीएडेल्फस है। ये आपका जो होता है एंड्रोशियम का जो होता है ये आपका होता है मोनोएडेल्फस कंडीशन होती है। एम से मालवेसी, एम से मोनोएडेल्फस, ठीक है। इन्फिनिटी है तो इसलिए उसमें ब्रैकेट नहीं दिया गया है, फ्यूजन नहीं दिखाया है, लेकिन जो है एक ही बंडल में वो अरेंज होता है। तो ये आपका है एम से मालवेसी, एम से मोनोएडेल्फस, इसको आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion reason monoadelphous stamens are found in China rose। एग्जैक्टली बिल्कुल सही है। चाइना रोज किसका मेंबर है, मालवेसी का। एक कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं।
रीजन व्हेन द स्टेमन्स आर यूनाइटेड इनटू वन बंच द कंडीशन इज सेट टू मोनोएडेल्फस। बिल्कुल ठीक है, जब किसी एक बंडल में अरेंज होता है तो उसको मोनोएडेल्फस कंडीशन कहते हैं, यानी कि दोनों ही करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, ऑल टिश्यूज एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वैस्कुलर बंडल कंस्टिट्यूट द ग्राउंड टिश्यू। ठीक है। On the stem, the epidermal hairs are called trichomes, and trichomes in the shoot system are unicellular. No, trichome होते हैं multicellular, ना कि unicellular। तो statement 1 करेक्ट है, statement 2 इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion reason, fruit is the mature or ripened ovary developed after fertilization। ठीक है। parthenocarpic fruit is formed without fertilization। ठीक है, लेकिन दोनों ही कहीं से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो फिर नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ऑप्शन 2। विच टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन इज सीन इन द स्टेम ऑफ अपंशिया एंड यूफॉर्बिया। अब अपंशिया और यूफॉर्बिया में क्या होता है बेटा, एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम फाइलोक्लेड बोलते हैं। ठीक है, वो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर फोटोसिंथेसिस वगैरह में हेल्प करते हैं, तो वो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ ग्राउंड टिश्यू। अभी आपने देखा एपिडर्मिस और वैस्कुलर बंडल्स, इन दोनों को छोड़ दो तो बाकी सारा कुछ ग्राउंड टिश्यू होता है। तो इनमें से देखो वैस्कुलर बंडल्स उसने बोल दिया है, तो वैस्कुलर बंडल्स नहीं बोलना चाहिए, एपिडर्मिस और वैस्कुलर बंडल को छोड़ के बाकी सब कुछ ग्राउंड टिश्यू होता है, तो वही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 171, पॉली आर्च कंडीशन इन सीन इन। तो पॉली आर्च कंडीशन किसमें पाई जाती है, डाइकॉट स्टेम में, मोनोकॉट स्टेम में। तो ये पाई जाती है मोनोकॉट स्टेम में। डाइकॉट स्टेम में आपको पता है कैसे वैस्कुलर बंडल्स होते हैं, 2 से 4 होते हैं। मोनोकॉट में मोर देन 6 होते हैं, तो पॉली आर्च कंडीशन हो गई। अब यही रूट की बात देखो तो वहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ होते हैं, वहाँ कोई नंबर स्पेसिफाई नहीं किया गया। पॉली आर्च कंडीशन की बात लिखी गई है एनसीईआरटी में, वो लिखी गई है मोनोकॉट स्टेम के बारे में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर पेरियांथ। पेरियांथ का मतलब होता है कैलिक्स कोरुलर अलग अलग ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग है, मैच करिए। बुलीफॉर्म सेल्स क्या करते हैं, रोलिंग करते हैं लीफ की। गार्ड सेल ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। लेंटी सेल्स पोर्स हैं। मेडुलरीज इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनाती हैं। तो ए का हो जाएगा 3, 1, 2, 4, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन रीजन, डम्बल शेप्ड गार्ड सेल्स आर फाउंड इन ग्रासेस। ठीक है। ईच स्टोमेटा इज कंपोज्ड ऑफ 2 बीन शेप्ड नोन एज गार्ड सेल एंड डाइकॉट। ठीक है, दोनों ही सही हैं पर दोनों ही रीजन नहीं है, एक्सप्लेनेशन तो ऐसा कुछ है नहीं, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोलेनेसी फैमिली। सोलेनेसी फैमिली के फीचर्स पढ़े हैं आपने। सोलेनेसी फैमिली में पेटल्स यूनाइटेड होती हैं। ठीक है, होती हैं। सोलेन प्लेसेंटा होता है, एपिपेटालिस होता है। पैराइटल प्रेजेंटेशन नहीं, सोलेनेसी में एक्साइल प्रेजेंटेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट और वैस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ टेक प्लेस फ्रॉम पेरिसाइकिल। ठीक है। Next question, the reticulate venation is reflected in the near similar size of vascular bundles as seen in ventral leaf. Reticulate venation in monocot. monocot में होती है parallel venation, ना कि reticulate venation। तो गलत हो गया। When the bulliform seal leaves have absorbed water, leaf rolls itself. Absorb water. जब वाटर एब्जॉर्ब कर लिया है तो फिर वो रोल क्यों करेंगे, वो एक्सपोज्ड हो जाती हैं। जब वाटर की स्ट्रेस होती है तब वो रोल करती हैं, तब वो कर्ल करती हैं। तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत हो गया, तो वो स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ग्रासेस सर्टेन एडैक्सियल एपिडर्मल सेल्स मॉडिफाई देम इनटू लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल, दीज सेल्स आर कॉल्ड बुलिफॉर्म सेल्स। लास्ट क्वेश्चन, नो नॉट लास्ट क्वेश्चन, assertion है रेडियल वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट इन रूट्स। ठीक है। जाइलम फ्लोएम विद इन अ वैस्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन ऑल्टरनेट मैनर और डिफरेंट रेडियाई। बिल्कुल ठीक है, बोथ आर ए एंड आर आर ट्रू एंड बोथ सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, ये मैच द फॉलोइंग है। इसमें देख लीजिए पेडिसिल क्या होता है। पेडिसिल स्टॉक,
जो आपको पता है उससे मैच कर लीजिए। चलिए, पेटियोल क्या है? स्टॉक ऑफ लीफ आपने पढ़ा है। पेडिसल स्टॉक ऑफ फ्लावर है। ब्रैक्ट रेड्यूस लीफ है। पेडंकल इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस है। तो मैच करते हैं, तो ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। इस तरह से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं बेटा, ठीक है। आई होप आपको सारे समझ में आए हो, आपके जो डाउट्स हो वो क्लियर हुए हों, ठीक है। और इसमें जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे हों आप उसको नोट डाउन करिए, आप वापस से एनसीईआरटी रिवाइज करिए, वापस से उन लाइंस को देखिए जिनसे आपके क्वेश्चंस गलत हुए हैं। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगले टेस्ट में भी इसी तरह से वापस से अपनी गलतियाँ दोहराइए मत, वापस से इस तरह से पढ़िए कि आपका जो है सारी लाइंस आप एनसीईआरटी की कवर करें, आप पे गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाएं, बहुत रिड्यूस हों। तो आई होप स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।